अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो है आरएसआई प्लस मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी। देखें, आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको हर ट्रेडर ने कभी ना कभी पढ़ा है या इसको यूज जरूर किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोस्टली जितना भी डाटा अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, उसमें बेसिक चीजें जो है ना वो बताई जाती हैं, लेकिन जो एडवांस लेवल की चीजें वो नहीं पढ़ाई जाती। सो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पेड स्ट्रेटेजी देने वाला हूं आरएसआई की, और उसके अंदर थोड़ा सा हम जो है तड़का लगा देंगे स्ट्रक्चर का। देखें, मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजीज है ना, सब में मेरी कोशिश होती है कि स्ट्रक्चर जरूर शामिल हो। कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो लिक्विडिटी के बिना मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बाद मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं वो कहते हैं कि सर लिक्विडिटी जब हम ऐड करते हैं तो वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता, एंट्री लेने में मुश्किल होती है। तो कोई टेंशन नहीं है भाई, आप लिक्विडिटी को साइड पे रख दें। कल की जो मेरी वीडियो थी, अगर आपने वो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने सिंपल स्ट्रक्चर को और ईएमए को यानी मूविंग एवरेज को यूज करके बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी जो हमने कल पढ़ी, और आप सब ने उस वीडियो को पसंद किया, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको आरएसआई के ऊपर भी इसी तरह से एक स्ट्रेटेजी जो है वो गिफ्ट करूं। इसमें आपको कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप आरएसआई को देखेंगे और आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, दैट्स इट। आपको किसी और चीज को दिमाग में खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। आपको ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं देखने, आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं देखना, आपको कुछ भी नहीं देखना भाई। आरएसआई प्लस स्ट्रक्चर दोनों को मिला दो, स्ट्रेटेजी तैयार है। ठीक है, अच्छा। अब आरएसआई के बारे में सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज आपको बता दूं। अभी तक जो आपने पढ़ा है आरएसआई के बारे में वो ये है कि जी जब भी ये 30 से नीचे चला जाए मार्केट ओवरसोल्ड होती है और आप बस बाय कर लो, मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है। और जब भी मार्केट जो है वो 70 से ऊपर हो तो मतलब ओवरबॉट है, और वहां से आप सेल कर दो, मार्केट नीचे आ जाएगी। भाई क्यों आएगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने अगर इस सेटअप पे काम किया है तो आप लोगों ने यकीनन लॉसेस किए होंगे, और जिन लोगों के भी लॉसेस हुए हैं इस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को मिसगाइड किया गया है। अब हम स्ट्रेटेजी जो है वो शुरू करते हैं। उस सबसे पहले देखें, आपको ये तो समझ आ गया कि आपने सिंपल आरएसआई को नहीं देखना, उसके साथ आपने स्ट्रक्चर भी शामिल करना है। अब आरएसआई में हम देखेंगे क्या? देखें, सिंपल आप आरएसआई को पहले समझ लो। आरएसआई होता क्या है? आर का मतलब क्या है? रिलेटिव। एस का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ। और आई का मतलब क्या है? इंडेक्स। अब आर को भी साइड में कर दो, आई को भी साइड में कर दो, बीच वाला जो ये एस है ना मेरे भाई, ये बड़ा काम का है। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत। कोई भी ट्रेंड उस वक्त तक जो है वो कंटिन्यू रह सकता है जब उस ट्रेंड में ताकत हो। मिसाल के तौर पे एक बाय ट्रेंड चल रहा है, बड़ा मजे का चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आरएसआई आपको बताएगा कि भाई ये ट्रेंड में अब ताकत नहीं है, इस ट्रेंड के अंदर अब ताकत नहीं बची, ये खत्म हो जाएगा। तो आरएसआई आपको पहली वार्निंग दे देगा कि भाई अब ये ट्रेंड खत्म होने वाला है, लिहाजा आप इस ट्रेंड में गलत ट्रेड नहीं करो। गोल्ड जो है फर्ज करते हैं तेजी के साथ सेल हो रहा है, लेकिन आरएसआई आपको बता देगा कि भाई ट्रेंड वीक हो गया सेल का, किसी भी वक्त रिवर्सल आ जाएगा। ठीक है। यानी आरएसआई से हमें सिंपल एक चीज लेनी है, ये हमें ट्रेंड की ताकत बताएगा कि मेरे भाई ट्रेंड इस वक्त स्ट्रांग है, ट्रेड करते रहो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही ट्रेंड वीक होगा, ये आपको पहले इंडिकेट कर देगा कि भाई अब ट्रेंड में ताकत नहीं है, ये किसी भी टाइम पे रिवर्स हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा जी आरएसआई स्ट्रांग है या वीक है? सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में बड़ी आसानी के साथ इसको समझ लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? सेव योर सेल्फ फ्रॉम क्रैश। यानी जब आप एक गलत और वीक ट्रेंड से बच गए ना, तो इसका मतलब है कि यार आपने अपने अकाउंट को तबाही से बचा लिया है। अब कल की जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो मुझे मैसेजेस करते हैं, बताते भी हैं कि सर जब मार्केट बहुत ऊपर थी ना, हमने वहां से गलती से बाय कर लिया है। कुछ लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं, उन्होंने 3500 के आसपास भी बाय किया हुआ है, 3470 से, 3460 से, 3480 से बाय किया हुआ है। अब यार उनको मैं क्या बोलूं? अब हम उनका क्या कर सकते हैं, आप बताओ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे भी मैसेजेस किए हुए, वो अभी तक बेचारे 2700, 2800, 2600, 2500 वहां पे सेल में फंसे हुए। तो यार ये उनके अकाउंट की तबाही नहीं है तो क्या है? लेकिन अगर आपको सिंपल आरएसआई और मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस तबाही से बच भी जाएंगे, प्लस आप इससे प्रॉफिट बनाएंगे।
देखिए मार्केट में प्रॉफिट कब होता है, जब मूव आती है, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें काम नहीं आता, वो जब पैसे बनाने के लिए मूव आती है उस वक्त हम गलत ट्रेड करके फंस जाते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रेटजी से आप क्या करेंगे भाई, कैच द फुल ट्रेंड, पूरा का पूरा ट्रेंड जो है ना आप उसको एंजॉय करोगे इंशाल्लाह, पूरा मजा आप जो है वो ट्रेंड का लोगे। अगर एक ट्रेंड फॉर एग्जांपल $200 का $300 का चल रहा है ना, तो उस पूरे ट्रेंड को आप एंजॉय कर सकते हो। कैसे, चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें पूरा का पूरा एक बाय ट्रेंड मिला, और उसके बाद फिर ये इसमें जब रिवर्सल आया तो ये मार्केट सेल आना शुरू होगी, और अगेन ये सेल आती रही, सेल ट्रेंड में चलती रही, और फिर इसमें रिवर्सल आया, फिर ये बाय ट्रेंड में चलेगी। हम इस पूरी एग्जांपल को देखेंगे कि क्या ये हमारी स्ट्रेटजी हमें पूरा ट्रेंड कैश करने में इसने मदद की है करने के लिए, और क्या इससे हम जो गलत ट्रेड्स होती हैं, जो ट्रैप्स होते हैं, क्या हम उससे बचें। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपको आरएसआई तो लगाना आता है, बड़ा सिंपल है। आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाएं और सिंपल आरएसआई को आप सर्च कर लें। ये आ चुका है, मैंने इसको फेवरेट किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बस आपने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब आप इसको लगाएंगे तो इस तरीके से आएगा। देखें इसमें मूविंग एवरेजेस वगैरह आ रही हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन है। सेटिंग में आने के बाद आपने सिर्फ ये जो SMA लगी हुई है ना, सिंपल मूविंग एवरेज, आपने इसको बंद कर देना है। ठीक है, बाकी किसी चीज को आप नहीं छेड़ो। ठीक है। अच्छा, स्टाइल में आने के बाद देखो मैं एक चीज आपको यहां समझा दूं। इसमें 3 जो है ना वो बैंड्स होते हैं। सबसे पहले अपर बैंड, फिर मिडिल बैंड, फिर लोअर बैंड। ये तीनों बैंड्स की सेटिंग को नहीं छेड़ना आपने, लेकिन इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे समझेंगे आइए बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट जो है ना वो इस बैंड के ऊपर है अभी। ठीक है, ये कौन सा बैंड है हमारा, आप देख सकते हैं, ये 70 का बैंड है। ठीक है, ये वाला कौन सा बैंड है, ये 50 का है। ये वाला कौन सा बैंड है, ये 30 का है। जब भी मार्केट 30 से नीचे चली जाएगी ना, तो ये बात तो सही है कि वो ओवरसोल्ड है, लेकिन ट्रेड कब करेंगे आप। अब आप यहां पे अगर देखो तो यार 30 तो इधर है ना, मार्केट तो उससे भी नीचे चलेगी। ये मैं अगर आपको दिखाऊं, ये लो, ये 30 है, मार्केट यहां खड़ी है, 14 तक चलेगी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे तो हम ट्रैप में फंस गए ना। और ये एक दफा नहीं हुआ, ये बहुत दफा होता है। ये देखो 30 से भी नीचे। तो इससे ये साबित तो हो गया कि 30 पर आके आप अंधों की तरह बाय नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो 70 है उससे ऊपर जाने पे भी आप सेल नहीं कर सकते। ये देखो, ये 70 इधर रह गया, मार्केट यहां खड़ी है 89 के आसपास। ये जो आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, ये आपकी आज मैंने क्लियर कर दी कि भाई जब भी मार्केट जो है वो 70 से ऊपर जाए तो मार्केट ओवरबॉट हो गई है, बस अब आप सेल कर दो, ये गिर जाएगा। ये तो गिरा ही नहीं, ये तो यहां से अगर किसी ने सेल किया तो उसके तो अकाउंट का जनाजा निकल गया, वो तो ऊपर चला गया। ठीक है। और दूसरा यहां पर इस केस में हमने क्या पढ़ा कि भाई 30 पर आए तो आंखें बंद करके बाय भी नहीं करना, क्योंकि ये मजीद नीचे भी जा सकता है ना। मार्केट है, मार्केट को आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई। आप मार्केट से लड़ नहीं सकते, आप उसे जिद नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं मार्केट का बिगाड़ सकते ना। अच्छा, अब इस स्ट्रेटेजी में आपने करना क्या है, जब भी मेरे भाई मार्केट 30 के आसपास होगी ना, यानी अच्छा ये जो बैंड है इसका भी मैं आपको बता दूं, आपने कभी भी इसके आसपास जो है ना कोई ट्रेड एंट्री फाइंड नहीं करनी। ठीक है, जिस तरह आप यहां पे देखो कि इधर पे भी एक छोटी सी डाइवर्जन मुझे दिख रही है और फिर मार्केट ऊपर गई, लेकिन हम इस जगह की ट्रेड्स को ना, वैसे ही मैं तो ट्रैप कहता हूं, मैं कहता हूं ये बकवास चीज है, इसको आपने छोड़ देना है। यहां पर किसी किस्म की आपने ट्रेड एंट्री फाइंड नहीं करनी। आपने एंट्री फाइंड कब करनी है, जब मार्केट 30 के आसपास हो, यहां पे होगी, तब हम बाय की रीजन तलाश करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि भाई जब मार्केट किसी हाईएस्ट पॉइंट से सेल होती हुई आ रही है ना नीचे, तो वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पे चलेगी। यानी ये वो एरियाज हैं जहां से बाय का ट्रेंड अभी शुरू होगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो यार हम जब ट्रेंड शुरू होगा, अगर हम वहीं से उसको पकड़ लें ट्रेंड को, तो सोचो हमें तो यार एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ते ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कम से कम भी हफ्ता तो ट्रेंड चलता है ना यार। हफ्ता नहीं भी चलेगा, 3-4 दिन तो चलेगा ना। तो आपको 3-4 दिन रिलैक्स रहने की जरूरत है ना, आपको ट्रेड करनी ही नहीं, आपकी ट्रेड मजे से प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, ब्रेक इवन आप करते जाओ उसको। ठीक हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप आप चलाते जाओ। समझ आ गई। और सेल की एंट्री हम कब तलाश करेंगे, सेल की एंट्री भी मेरे भाई इसके करीब हमने नहीं देखनी। ठीक है, इसको 50 का बैंड कहते हैं, लेकिन मैं इसको अपने लिए जीरो बैंड समझता हूं। मैं समझता हूं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लगाया है कि मेरे भाई इस जगह की जितनी भी ट्रेड्स है ना वो ट्रैप्स हैं, आप उससे बचें।
बस नहीं लेनी है आपने। आपने या तो मार्केट को छत से पकड़ना है सेल करने के लिए, या आपने इसको जमीन से पकड़ना है बाय करने के लिए, बस दूसरी और कोई चीज नहीं है। अच्छा जी, अब मैंने आरएसआई को दोबारा रीसेट कर दिया है, इसकी नॉर्मल कंडीशन में मैं ले आया हूं। तो अब हम जो है शुरू करते हैं कि यार हमने स्ट्रेटेजीज को किस तरीके से बैक टेस्ट करना है, हमें कैसे एंट्री मिल जाएगी जब मार्केट एक सेल ट्रेंड में आ रही होगी तो हमें बाय कैसे मिलेगा, जब बाय ट्रेंड में जा रही होगी तो हमें सेल कैसे मिलेगा, और अगेन जब ये सेल ट्रेंड में जाएगी तो फिर जैसे ही ये अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी तो हम कैसे एंट्री लेंगे। अच्छा जी, सो अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आरएसआई इनिशियल स्टेजेस में हमें ट्रेंड जो है वो बता देगा कि यार यहां से बाय ट्रेंड शुरू होने वाला है। सही है, देखें आपने शायद सुना होगा डाइवर्जेंस के बारे में। डाइवर्जेंस क्या होती है? डाइवर्जेंस ये होती है कि जब आरएसआई और मार्केट की ये जो कैंडल्स की जो मूव है ये आपस में मैच ना करे। ठीक है, जिस तरह मैंने वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी आपको पढ़ाई थी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मार्केट है, ये ऊपर जा रही है ना, मैं इसमें लिख भी देता हूं, ये है जी हमारी मार्केट। ठीक है, यहां पर आप ये देख सकते हैं जिस तरह मार्केट मूव कर रही है उस तरह आरएसआई भी आपको मूव होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट के ऊपर ऐसा आता है कि मार्केट तो ऊपर जाती है लेकिन आरएसआई जो है ना वो नीचे आ रहा होता है, इस तरह, वो इस तरह इशारा कर रहा होता है। अब इसका मतलब क्या है? मार्केट ऊपर जा रही है, आरएसआई बोल रहा है नहीं जी मार्केट नीचे जा रही है। इसका मतलब यह है कि ट्रेंड वीक हो रहा है। ठीक है, सिंपल इसका मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस फौरन सेल लगा दो, हरगिज नहीं। मतलब इसका ये पहला इशारा है कि आपने अब बाय करने से मना हो जाना है, अब आपने बाय नहीं करना, अब आपने वेट करना है। ठीक है, पहला आपको इशारा आरएसआई ने क्या दे दिया कि भाई ये जो ट्रेंड चल रहा है बाय का, मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन आरएसआई जो है ना आपका, वो आपको बता रहा है कि नहीं भाई मार्केट ऊपर जा रही है भले, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट है, जो इसकी पावर है ट्रेंड की, वो खत्म हो गई। सही हो गया। अच्छा, दूसरा केस क्या होता है मेरे भाई? दूसरा केस सिंपल ये होता है, मार्केट इस तरह से नीचे आ रही होती है। ठीक है, लेकिन आरएसआई को जब हम देखेंगे तो वो इस तरह से ऊपर की तरफ इशारा कर रहा होता है। अब इसका क्या मतलब है? आई होप ये आपको वैसे ही समझ आ गया होगा कि मार्केट जो है वो तो सेल हो रही है, नो डाउट, लेकिन आरएसआई बता रहा है कि भाई सेल के ट्रेंड में ताकत नहीं बची, अब खत्म होने वाला है। ये सबसे पहला साइन है रिवर्सल का जो आपको आरएसआई पहले ही बता देगा। कैसे बताएगा? आए इसको हम प्रॉपर जो है वो फाइंड करते हैं ऐसे एरियाज के ये कहां पे हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले ये हम इसका स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे। कैसे मार्क करते हैं ये आपको ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है। यहां पर आप देखो जी, ये आपका लास्ट जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। मार्केट जो है वो सेल ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। यहां से ही अगर मैं देखूं तो भाई ये नीचे आई, ये यहां पे इसने छोटा सा पुल बैक दिया, नीचे आ गई, फिर पुल बैक आ गया, फिर नीचे आ गई, फिर छोटा सा पुल बैक आ गया, मजीद नीचे आ गई। अब मुझे बताएं कि क्या ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है? बिल्कुल है जी, ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट बन गया। अच्छा जी, सो अब हम देखते हैं कि आरएसआई और मार्केट क्या मैच कर रहे हैं। अगर मैं यहां से इस पॉइंट से इसको देखूं तो यार ये तो वो सेल हुई है ना मार्केट, यहां तक आप देखो नीचे आई है। लेकिन जब मैं आरएसआई को देखता हूं सेम पॉइंट से, यानी इसी पॉइंट से, ये देखो ना, ये इसका पॉइंट बन रहा है। सही, यहां से मैं देख रहा हूं तो यार ये तो मुझे बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है मुसलसल। इस पॉइंट तक देखो, इस पॉइंट से मैंने लिया इस पॉइंट तक। देखिए कई लोगों को डाइवर्जेंस मार्क भी नहीं करना आती, तो वो भी तरीका आप समझ लें कि जब मैंने यहां से पकड़ा है ना मार्केट को नीचे इस पॉइंट तक, तो मैं उसी जगह से आरएसआई के भी पॉइंट्स को, लेवल्स को मैच करने की कोशिश करूंगा। अब आप मुझे बताओ कि क्या यार यहां पे इंडिकेशन नहीं दिख रहा आपको? मार्केट गिर रही है, आरएसआई बोल रहा नहीं मार्केट ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब मेरे भाई सिंपल ये था कि जो सेल का ट्रेंड है ना वो वीक हो गया है, उसमें ताकत नहीं बची। और अगर आप कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी भी समझते हो तो आप उसको भी शामिल कर लो। यार ये कैंडल्स का हाल देखो ना, बिल्कुल कचरा हो रहा है। उससे पीछे अगर आप जाके देखो तो यार इस तरह की ये जो कैंडल्स होती है ना, ये जानदार कैंडल्स होती है। ये देखो बाई की कैंडल्स कितनी ताकतवर कैंडल्स हैं। उसके बाद तो मार्केट रेंज में फंस गई ना, फिर इसने यहाँ पे ये दो बड़ी कैंडल बनाई, फिर छोटी सी ये ट्रैप मूव चलाई, अगेन ये कचरे में आ गई। यानी कैंडल्स के अंदर तो ताकत नहीं है। कैंडल्स भी बता रही हैं कि भाई हमें कोई पावर नहीं बची, प्लस आरएसआई आपको बता रहा है कि जी मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट सेल हो रही है। तो इसका मतलब ये था, आरएसआई ने आपको ये पहले ही बताने की कोशिश की कि यार अब आप सेल नहीं करो। ठीक है, अच्छा, तो सेल नहीं करेंगे तो क्या करना है भाई? बाय करेंगे। कैसे बाय करेंगे वो आपको स्ट्रक्चर बता देगा। ये है ना रिसेंट आपका जो हाई है, आप इसको देख लो,
इसके ऊपर जैसे ही कैंडलें ये क्लोज हो गई, बेशक थोड़ी हुई हैं, लेकिन बॉडी तो क्लोज हो गई ना, ये दो कैंडलें ऊपर बंद हो गई। मतलब क्या, अब आपको ये पूरा जो आपका ये जो जोन है ना, यहां से आपको बाय की एंट्री तलाश करनी है। मार्केट जो है वो इससे नीचे नहीं जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इस केस में आप क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में आप बाय की रीजन तलाश करेंगे। देखें ये इतनी अच्छी बाय की कैंडल आपको मिली, यहां से भी आपको बाय जो है वो मिल सकती थी। ये मुसलसल दो कैंडल बाय की बनी, यहां से आप बाय कर सकते थे, इस जगह से आप बाय कर सकते थे, कहीं से भी जहां से आपको समझ आए आपने बाय लगाना है। नीचे मेरे भाई आपका एसएल लगेगा। और अब आप देखो, आपने इस ट्रेंड को कहां से पकड़ा है, आपने मेरे भाई इस ट्रेंड को पकड़ा है इनिशियल स्टेजेस में। तो यार ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसका ये जो हाई है, यहां तक तो आप टीपी ले सकते हो ना मजे से, अगर आप लिक्विडिटी को भी समझते हो। लेकिन यार 1:2 को भी अगर आप जो है वो काम करते हो, तो मेरे भाई 1:2 तो इधर ही हो गया आपका। और कल की भी वीडियो में मैंने बार बार आपसे कहा कि भाई कुछ हिस्सा ब्रेक इवन करके छोड़ दो। अब आप ये ले लो ट्रेड $102 की। दिख रहा है डाइवर्जेंस कितना आसान हो गया। मैंने यहां से देखा मार्केट गिरती भी आ रही, यहां तक उसी पॉइंट से मैंने डाइवर्जन को जब चेक किया तो ये तो ऊपर जा रहा था। मतलब आरएसआई ने बता दिया कि वीक है। मजीद कंफर्म किसने किया यार, स्ट्रक्चर ने। जैसे ही उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, मुझे बाय की एंट्री मिल गई, मैं बाय कर दिया। ठीक है, और मैं जो कि मार्केट मेकर तो हूं नहीं, तो भाई मैंने एसएल लगाया ना। हो सकता है मैं गलत हूं, पॉसिबल है ना भाई, कोई मसला नहीं। अगर हम गलत होंगे तो क्या होगा, लॉस होगा, कोई बात नहीं। देख लो आप, एसएल लगाया था $14 का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीपी मिल गया आपको $102 का। सही हो गया। अच्छा, अब मैं आपको डाइवर्जन दिखाता हूं कि जब ये सेल हो रहा था उस केस में भाई क्या बना इसके साथ। ये लो, ये मैं आ गया इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको सिंपल एक चीज दिखाता हूं। यहां से अगर मैं पकड़ूं इस पॉइंट से, तो मार्केट कहां जा रही है, ऊपर जा रही है ना। ये लो जी, बल्कि यहां से पकड़ लेता हूं ना, ये देखो, इस जगह से अगर मैं देखूं तो मार्केट किधर गई है, मार्केट मुसलसल ऊपर गई। सही है। अच्छा, अब इसी पॉइंट से अगर मैं डाइवर्जन लगाता हूं आरएसआई की, तो मेरे भाई यहां से तो ये बिल्कुल जो है ना ये नीचे आ रहा है। ये क्या हुआ है, ये ऊपर जा रहा है, सीधा रॉकेट बना हुआ है। और आरएसआई बोल रहा नहीं मार्केट नीचे जा रही है। और हुआ क्या, नीचे आना शुरू हो गई। देखो सेल का ट्रेंड मिल गया। अब इस केस में आप सेल की एंट्री कहां से लेते, सिंपल आप स्ट्रक्चर को मार्क कर लेते हैं ना। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि यार ये सेल के अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट हुआ है। चलें फर्ज करें मैं यहीं से इसके ये जो छोटे छोटे ये जो पुल बैक्स है, मैं इनको मार्क करना शुरू करता हूं। हम देखेंगे कि इसका जो लास्ट जो रिसेंट जो इसका हाई है वो इसने कहां लगाया था। ये देखें, ये इधर आ गया और ये मार्केट यहां से ऊपर चली गई। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि यार इसका जो रीसेंट हाई है वो कौन सा है। आपको अगर पुल बैक नहीं समझ आता ना, ये जो मैंने स्विंग्स बनाए, तो पुल बैक की पूरी वीडियो डिटेल आप वो देख लें। फिर भी मैं आपको इसमें बस इतना गाइड कर देता हूं कि ये देखो, ये मार्केट ऊपर गई, ये लास्ट बाय की कैंडल का जब लो ब्रेक होता है ना, तो वो पुल बैक कंसीडर माना जाता है, वो वैलिड पुल बैक होता है। सही है। अच्छा, अब देखो जी, ये मेरे लिए पुल बैक था। यहां पर मार्केट ने देखो इसको ब्रेक कर दिया ना। अब अगर इसको ब्रेक कर दिया है, तो यार मेरे लिए तो कंफर्म हो गया ना कि अब मार्केट ने बाय नहीं जाना, अब वो सेल जाएगी। स्ट्रक्चर मुझे पता चल गया, ये भी मैंने देख लिया कि हाँ जी ये लो ब्रेक हो गया। अब मुझे क्या चीज देखना है, अगर मैं इसमें मजीद एक एडवांस चीज कर दूं लिक्विडिटी का, तो यार ये देख लो, ये लिक्विडिटी आ गई, ये स्वीप हुई, सेल में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, सेल की ट्रेड मिल गई। लेकिन अगर आपको लिक्विडिटी नहीं भी पता, आपको सिंपल स्ट्रक्चर ही पता है, तो भी टेंशन लेने की क्या जरूरत है। आपको पता है यार ये ब्रेक हुआ है, लेकिन अभी मार्केट साइडवेज चली गई है। ठीक है, जैसे ही इसने ये एक अच्छा खासा पुल बैक लिया है, तो आपने तो कंफर्म है ना, आपको तो आपने तो सेल करना है। आपका जो हाई है वो ये है, आपको पता है कि यार अब इस हाई से ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहती। ठीक है, अब आप इससे पहले पहले कहीं भी सेल की रीजन तलाश करो, जहां आपको सेल की रीजन मिल जाए आप वहां पे सेल जो है वो एंट्री लें। लेट्स से मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा रिजेक्शन मिल रही है, मैं इधर पे सेल लगाता हूँ एसएल में, या अगर मेरे पास अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है तो मैं यहाँ लगा दूंगा, लेकिन ये एसएल बड़ा बन रहा है, तो आप यहाँ पे अपने अकाउंट साइज के हिसाब से आप रिस्क लें और इसको छोड़ दें। अब ये ट्रेंड भी मेरे भाई आपने कहां से पकड़ा है, आपने इनिशियल स्टेज में पकड़ लिया है। तो यार आपको ये तो समझ आ गया ना कि भाई इस लो तक तो मार्केट आने के चांसेस हैं। ये लो जी, ये आपकी ट्रेड देखो यार, इस रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करो। एसएल कितना, $12-13 का, टीबी कितना, $205 का।
अच्छा, आरएसआई आपको बस एक ही चीज बताता है मेरे भाई कि जो ट्रेंड चल रहा है ना, क्या उसमें पावर है या नहीं है। तो जब आपको ये चीज ही समझ आ गई कि यार अब ये ट्रेंड में पावर नहीं है, इसमें ताकत नहीं बची, ये खत्म हो जाएगा किसी भी टाइम, तो आप गलत ट्रेंड में ट्रेड लोगे नहीं ना यार, आप तो राइट ट्रेंड को ही पकड़ोगे ना। और जब आप ये देखो, अगर कोई बेचारा यहाँ पे बाय करके फंसा हुआ है, तो उसके तो अकाउंट का सत्यानाश हो गया ना बेचारे का, वो तो अकाउंट तबाह हो गया, उसका वॉश आउट हो गया होगा, या हेज कर लिया होगा उसने इधर बेचारे नीचे से। लेकिन जिन लोगों ने यहां से सेल किया, उन्होंने तो अपना अकाउंट 4-5 गुना कर लिया होगा। सही है। सो मेरे भाई, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।